अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुनो किताब मेरी ज़ुबानी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान हाशिर रेहान और आज आप किताब अजाइबुल कुरान की किस्त नंबर 12 में सुनेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह से बादशाह बने और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़रिया माश क्या था। इस अजीबो गरीब वाक़या को सुनने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक सुनो किताब मेरी ज़ुबानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो के नीचे दिए गए दाईं जानब सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आपको ही मिल सके। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कद आवर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन बहुत ही ज्यादा होता था। दोस्तों, जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ आराई कर चुकी तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। ये फरमाने शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े जो अभी बहुत ही कमसिन बच्चे थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बतो मुफलसी का ये आलम था कि बकरियां चरा कर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रिवायत है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ए हजरत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए हजरत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आपने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झूले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी घूपन लेकर सफों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नजर पड़ी तो आपने उन तीनों पत्थरों को अपनी घूपन में रख कर यानी कि अपनी गुलेल में रख कर बिस्मिल्लाह पढ़कर तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी के ऊपर लगे और इसके भेजे को पाश पाश यानी के चीर फाड़ कर सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सब के सब मर कर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए अपने बादशाह हजरत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हजरत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और यूं हजरत तालूत की फतह मुबीन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने अपनी बेटी का निकाह और आधी सल्तनत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम कर दी। सुनो किताब मेरी जुबानी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जानते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़रिया मौश क्या था। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बावजूद ये कि एक अजीम सल्तनत के बादशाह थे मगर सारी उम्र वो अपने हाथ की दस्तकारी की कमाई से अपने खुर्दोनोश का सामान करते थे। अल्लाह ताला ने आपको ये मौजज़ा अता फरमाया था कि आप लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाया करता था और आप इससे ज़रहें बनाया करते थे और इनको फरोख्त करके इस रकम का अपना ज़रिया मुआश बनाए हुए थे और अल्लाह ताला ने आपको परिंदों की बोली भी सिखा दी थी। सुनो किताब मेरी जुबानी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वाक़या से हमें दरसे हिदायत ये मिलता है कि हजरत तालूत की तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जिंदगी से यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जब अपना फजलो करम फरमाता है तो एक लम्हा में राई को पहाड़ और जर्रा को आफताब बना देता है। गौर करो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक कमसिन लड़के थे और खुद निहायत ही मुफलिस और गरीब बाप के बेटे थे मगर अचानक अल्लाह ताला ने इनको कितने अजीम और बड़े बड़े मरातिब और दर्जात के एजाज से सरफराज फरमा दिया और इनके सर पर ताज शाही रखकर इन्हें बादशाह बना दिया। मौजूद सामीन और नाजरीन, सुनो किताब मेरी जुबानी के प्लेटफॉर्म से आज आपने किताब अजाइबुल कुरान की किस्त नंबर 12 में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में सुना। मजीद अच्छी अच्छी किताबें सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को देखते और सुनते रहिए। अगली वीडियो यानी कि किताब अजाइबुल कुरान की किस्त नंबर 13 में आप सुनेंगे मेहराब मरियम के बारे में। लिहाजा अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान हाशिर रेहान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।